मैं सभी बच्चों को मोस्ट वेलकम करना चाहता हूँ उन्नति एकेडमी में। मैं आपका अंगद कुमार और मैं आज लेकर आया हूँ पूरा इम्पोर्टेंट जो कह सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कह सकता है कि केमिस्ट्री की जो जेड है ना वो हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं जो है केमिकल फार्मूला। समझ गए? इस तरह से ये पढ़ाया जाएगा कि आप लोगों को कला आप लोगों को जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कक्षा 10वीं में जो भी केमिस्ट्री से आएगा फार्मूला एक भी फार्मूला नहीं छूटेगा, जो कि हम सभी को छाँट छाँट के अलग से लिखे हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे है धोवन सोडा, बेकिंग सोडा है, खाने वाला सोडा है, जो भी पूछा जाएगा उन सभी को मैं लेके आया हूँ आप लोगों के साथ। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि जितने जितने भी आप लोग दोस्त हैं उन सभी में ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो सभी आसानी से पढ़ सके, अच्छे से पढ़ सके, मोस्ट जो कह सकते हैं VVI क्वेश्चन वो पढ़ सके। तो आप लोग कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी बच्चों के बीच में। समझ गए? तो मैं आज इस चीज़ को आप लोगों के सामने प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे केमिकल फार्मूला कक्षा 10वीं का है और यहाँ पे ये है केमिस्ट्री से। समझ गए यहाँ पे? तो आज जो ये क्लास होने वाला है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, जो कि है केमिकल फार्मूला से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा किससे, सूत्र से। तो देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखे हैं, जल का फार्मूला। जल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, H2O होता है। जल का फार्मूला क्या होता है, H2O होता है। यहाँ पे इसको हम पानी भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। फिर बात करते हैं अशुद्ध जल का। तो अशुद्ध जल का क्या होता है, D2O होता है। अशुद्ध जल का सूत्र क्या होता है, D2O होता है। और बात करते हैं भारी जल का। अशुद्ध जल का जो होता है H2O होता है। अशुद्ध जल का H2O होता है। और बात करते हैं भारी जल का तो D2O। भारी जल का सूत्र क्या होता है, D2O होता है। भारी जल का सूत्र क्या होता है, D2O होता है। इस तरह से लिखें चार्ट में। फिर यहाँ पर गंदा जल का सूत्र होता है। फिर गंदा जल का सूत्र क्या हो जाएगा, D2O होता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा, CO2 होता है। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का CO हो जाएगा। फिर सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा। और सल्फ्यूरिक अम्लों को राजा कहा जाता है। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को। इसको लिखना है अम्लों के राजा। अम्लों के राजा किसे कहा जाता है, किस अम्ल को कहा जाता है, तो अम्लों का राजा कहा जाता है किसको, सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है, जिसका सूत्र क्या हो जाता है, H2SO4 हो जाता है। फिर बात करते हैं किसका, सल्फ्यूरस का। तो सल्फ्यूरस क्या हो जाता है, H2SO3 हो जाता है। जस्ट सल्फ्यूरिक 4 होता है लेकिन इसमें क्या होता है, 3 होता है। आसानी से याद हो जाएगा, सल्फ्यूरिक का H2SO4, फिर क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरस का H2SO3 हो जाएगा। समझ गए? ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा। समझ गए यहाँ पे? और बात करते हैं यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल का। तो नाइट्रिक अम्ल क्या हो जाता है, HNO3। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या हो जाता है, HNO3 हो जाता है नाइट्रिक अम्ल का। फिर बात करते हैं किसका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या हो जाता है, HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या हो जाता है, HCl हो जाता है, जो कि हमारे पेट में क्या करता है, अन्न को पचाने कार्य करता है। कौन, HCl करता है। फिर बात करते हैं किसका, एसिटिक अम्ल का। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या हो जाता है, CH3COOH होता है। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या हो जाएगा, CH3COOH। और कमेंट में बताइए कि एसिटिक अम्ल किस पदार्थ में पाया जाता है। समझ गए? कमेंट में ये लिखिएगा कि एसिटिक अम्ल किस पदार्थ में पाया जाता है। समझ गए यहाँ पे? और बात करते हैं दूसरा है फॉर्मिक अम्ल। तो फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या हो जाता है, HCOOH होता है। फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, कमेंट में कर दीजिएगा। समझ गए? फिलहाल इसका सूत्र हम जान लेते हैं, फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या हो जाता है। देखो फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या हो जाता है, HCOOH हो जाता है। समझ गए यहाँ पे? और बात करते हैं किसका, संगमरमर का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है संगमरमर, जो कि आप लोग ऑब्जेक्टिव पूछता है ना, कई सालों में पूछ दिया है। संगमरमर का सूत्र बताए। तो संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3। संगमरमर का CaCO3 होता है। और बात करते हैं खड़िया का ना, तो खड़िया भी पूछ देता है। जस्ट वही सूत्र होता है लेकिन बात पूछता जो है अलग तरीका से पूछता है। सूत्र तो वही रहता है CaCO3, लेकिन बात करते हैं ना, नाम चेंज कर देता है। जैसे बात करते हैं खड़िया बोल देता है, तो खड़िया बोलता है तो विद्यार्थी में अलग लेवल का वो सोच बढ़ जाता है, क्या पूछ दिया है। तो जस्ट वो नहीं, जैसे पूछ देता है कि खड़िया का, तो सूत्र खड़िया क्या हो जाता है, CaCO3 हो जाता है। समझ गए यहाँ पे? खड़िया का सूत्र CaCO3। और बात करते हैं चूना पत्थर का। तो चूना पत्थर का भी सूत्र क्या हो जाएगा, CaCO3। क्या हो जाएगा, CaCO3। और बात करते हैं इसका रासायनिक नाम का। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, CaCO3। देखिए CaCO3 का कितना नाम है। पहला हम क्या जान लिए, संगमरमर जान लिए, फिर चूना पत्थर नाम जान गए। समझ गए? फिर खड़िया नाम जान गए, फिर कैल्शियम कार्बोनेट जान गए। समझ गए? इसी का एक ही तो सूत्र है लेकिन नाम अलग अलग है। समझ गए यहाँ पे? अब देखिए अगला चैप्टर, अगला क्या है, बात करते हैं बुझा हुआ चूना के। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बुझा हुआ चूना क्या होता है। तो बुझा हुआ चूना का CaOH का होल ट्वाइस क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। वो कहता है ना, देखने में छोट लगे लेकिन घाव करे बड़ा, वो वाली बात करते थे किसका,
बुझा हुआ चूना का, लेकिन इसी का भैयारी कौन है, बिना बुझा हुआ चूना। कौन है, बिना बुझा हुआ चूना। तो बिना बुझा हुआ का सूत्र क्या हो जाएगा, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या हो जाएगा, Ca। देखो देखने में लागे कितना बड़ा है ना, देखने में लागे बड़ा लेकिन घाव करे छोटा, और देखने में छोटा लगे लेकिन घाव करे बड़ा। ये किस में आ जाता है, बुझा हुआ चूना का CaOH का होल ट्वाइस, और बात करते बिना बुझा हुआ का CaO हो जाता है। समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ गए आप लोग। चलिए देखते हैं अगला। फिर आ जाता है खाने वाला सोडा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको कहता है रासायनिक नाम करने के लिए ये 5 नंबर पूछता है। समझ गए कितना नंबर पूछता है, ये 5 नंबर पूछता है। तो ध्यान में रखिए कि खाने वाला सोडा का सूत्र क्या हो जाता है। देखिए खाने वाला सोडा का सूत्र क्या हो जाता है, इसका सूत्र होता है NaHCO3। क्या हो जाता है, NaHCO3 हो जाता है। अब देखिए इसी का नाम कितना हो सकता है, देखिए यहाँ पे पहले क्या है, खाने वाला सोडा, इसको मीठा सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, मीठा सोडा भी कहते हैं। और जो पूछता है ना बोर्ड वाला, कौन पूछता है, बोर्ड वाला, वो देख क्या पूछता है, पूछता है बच्चा बेकिंग सोडा का सूत्र बताए। क्या पूछता है, बेकिंग सोडा का सूत्र बताए। तो बेकिंग सोडा का सूत्र क्या हो जाएगा, NaHCO3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NaHCO3 हो जाएगा। किसका, बेकिंग सोडा का, मीठा सोडा का, खाने वाला सोडा का, या क्या कह सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। समझ गए, क्या पूछेगा, खाने वाला सोडा, मीठा सोडा, या मीठा सोडा, खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, फिर यहाँ पे क्या पूछ देगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। समझ गए, कितना नाम है, 1 2 3 4, कितना नाम है, 1 2 3 4 हो जाएगा। समझ गए, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। तो पूछ देगा बच्चा, क्या पूछेगा, बताए सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र NaHCO3 हो जाएगा। किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट का। पूछेगा बेकिंग सोडा का सूत्र बताए, तो बेकिंग सोडा का सूत्र क्या हो जाएगा, NaHCO3। पूछेगा बच्चा बताए क्या पूछेगा, मीठा सोडा का सूत्र बताए, तो मीठा सोडा का सूत्र क्या हो जाएगा, NaHCO3 हो जाएगा। समझ गए। फिर पूछेगा बताओ खाने वाला सोडा का सूत्र बताओ, तो खाने वाला सोडा का NaHCO3। देख कितना पूछता है, तो दिमाग में रखिएगा, कहाँ, दिमाग में रखिएगा बढ़िया से। फिर यहाँ पे देखिए धोवन सोडा का, धोवन सोडा क्या हो जाता है, NaHCO3 इंटू में 10H2O। क्या हो जाएगा, Na2 क्या हो जाएगा, Na2CO3 इंटू में 10H2। किसका हो जाएगा, धोवन सोडा का। इसी का जस्ट नाम होता है वाशिंग सोडा। क्या होता है, वाशिंग सोडा। क्या लिखे हैं हम, देखो वाशिंग सोडा लिखे हैं ना, वाशिंग सोडा क्या हो जाएगा, Na2CO3 इंटू में 10H2। दिमाग में रखिएगा। समझ गए। और जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा अच्छी तरह। समझ गए। यहाँ पे फिर देखिए यहाँ पे सोडियम अद्र हाइड्रोकार्बोनेट है ना, सोडियम अद्र हाइड्रोकार्बोनेट का सूत्र क्या हो जाएगा, Na2CO3 इंटू में 10H2। समझ गए। फिर यहाँ पे है Na2CO3 इंटू में 10H2। तो जितना भी फार्मूला है आप सभी को उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा दिमाग में आ गया होगा, पूरा लिख लिए होंगे, पूरा शेयर कर दिए होंगे, पूरा लाइक कर दिए होंगे, पूरा सब्सक्राइब कर दिए होंगे उन्नति एकेडमी को। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, पूरा जितना भी हो सकता है, जितना सभी दोस्तों के पास क्या कर दे, शेयर कर दे। समझ गए, लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर ले। समझ गए। ये हालांकि हम कहते नहीं हैं, बाकी जाते जाते हम ये आप लोग कहना चाहते हैं, दरिया तेरी खैर नहीं, दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदन बगावत कर ली है, नादान न समझो हमको, लहरों ने बगावत कर ली है, हम परवाने हैं मौत समा, मरने की है खौफ कहाँ, दे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन बगावत कर ली है। समझ गए आप लोग। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग इस वीडियो को देखे हैं अच्छी तरह से और लिख भी लिए होंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए हैं, और भी ढेर सारा सूत्र आ सकता है। समझ गए। और भी हम सूत्र लाएंगे, ये नहीं कि यही ठोस हो गया, और भी हम सूत्र लाएंगे। और इसमें कम से कम 4 से 5 नंबर हम दिला देंगे। कितना नंबर, 4 से 5 नंबर। हालांकि इतना ही पूछता है, ये नहीं कि केमिस्ट्री में पूरा है तो पूरा पूछ ही देगा, ऐसा नहीं होता है। केमिस्ट्री जितना पूछता है तो उसी का, जैसे बात करते हैं ना, ये किस चैप्टर से है, तो सभी चैप्टर्स हम मिला जुला के लिए हैं। समझे, यहाँ पे मिला जुला के सभी से हम लिए हैं, और भी मिला जुला के हम लिखे भी हैं। समझे यहाँ पे, और हम बनाए भी हैं सूत्र। तो आप लोगों के लिए मोस्ट हम जो कहता है ना प्रोवाइड हम करवा देंगे आप लोगों के लिए। समझ गए। तो जल्दी से जल्दी आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, है ना। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप लोगों के लिए जय हिंद।